नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 19th and the 20th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 19 गोज लाइक दिस। 19वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? भूतग्रामस्य एवायं, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। रात्र्यागमे वशः पार्थ, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में म के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। चूंकि यहाँ पे स आया है तो इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो हम ये अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके नोट करके रख सकते हैं। भूतग्रामस्य एवायं, ऐसे होगा। चरण की समाप्ति पे, पहले चरण की समाप्ति पे जो अनुस्वार आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल म होगा, क्योंकि ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये जो हम अवग्रह देख रहे हैं, ये अवग्रह में विलुप्त अ होता है। तो जब हम ये चैंट करेंगे तो मे के बाद थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। रात्र्यागमे वशः पार्थ, ये मे वशः पार्थ, ये ऐसे करके आएगा। अब श के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ, या फूक मारते वो फ होगा। तो इसको हम स्ट्राइक ऑफ करके विसर्ग को अपनी किताब में फ लिख के रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? रात्र्यागमे वशः पार्थ, ये ऐसे करके आएगा। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। भूतग्रामस्य एवायं, भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे, प्रभवत्यहरागमे। अभी देखते हैं 20वां श्लोक कैसे चैंट करते हैं 8वें अध्याय का भगवत गीता का। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें पहला और दूसरा चरण एक ही सांस में हम लोग चैंट करते हैं। मैं आपको पहले चैंट करके बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। इसको कैसे करते हैं? परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इसको ऐसे चैंट करते हैं। मैं एक बार और चैंट करके आपको बताता हूं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इसको ऐसे करके चैंट करते हैं। फिर यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसको ऐसे करके पूरे श्लोक को इस तरीके से हम चैंट करते हैं। अभी देखते हैं कि इसमें पहला और तीसरा चरण कहाँ छूटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला और दूसरा चरण हम एक साथ ही चैंट करते हैं तो उसमें छूटता कुछ नहीं है। तीसरे चरण में यस्य सर्वेषु भूतेषु,
ये यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी हम इसमें देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहले चरण में तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला चरण और दूसरा चरण पूरा मीटर हम एक सांस में इसको चैंट करते हैं, और मीटर के आखिर में और दूसरे चरण के आखिर में जो विसर्ग आ रहा है चरण के आखिर में आ रहा है, इसलिए उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। सनातन ऐसे करके आएगा। और तीसरे चरण में य के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और जैसे हमने यहाँ पे देखा था विसर्ग के बाद अगर स आता है, विसर्ग के बाद अगर स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होता है। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? यस्य सर्वेषु भूतेषु, ये ऐसे करके आएगा। और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करेगा। और ध्यान रखिएगा ये वाला मीटर पहला और दूसरा 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में एक सांस में बोलना है, तो एक लंबी गहरी सांस लेके बोलिएगा मेरे बाद। चलिए। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यस्य सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। चलिए एक बार दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। रिवीजन भी हो जाएगा। एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। वो बोलते हैं गीता चैंटिंग इज एनचैंटिंग। चलिए तैयार है? शुरू करते हैं। भूतग्रामस्य एवायम्। भूतग्रामस्य एवायम्। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ। रात्र्यागमे वशः पार्थ। प्रभवत्यहरागमे। प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यस्य सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो हम लोग एक मीटर को एक सांस में गाते हैं, ऐसे हम केवल एक ही श्लोक को गाते हैं पूरे भगवत गीता में। एक ही श्लोक के एक ही मीटर को गाते हैं, तो इसीलिए हमको तो याद रहता है, करते करते आपको भी याद हो जाएगा। और ये जो नियम आपको बताते जा रहे हैं, वो नियम अपनी किताब में जरूर नोट करके रखिएगा। ये वीडियोस देखने से पहले अपनी भगवत गीता की प्रतिलिपि, पेंसिल और इरेजर लेके साथ में बैठिएगा, तो फायदा होगा। अगर आप नोट करते जाएंगे, अकेले बैठ के कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अकेले हो, और आप चैंट करना चाहें तो आप सही तरीके से चैंट कर पाएंगे। पढ़ना चाहें तो सही तरीके से पढ़ भी पाएंगे। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 21st and the 22nd slok of chapter 8 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.